गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर क्लास। तो डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। तो हाल ही में भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। तो ये इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर कर्नाटका। तो भूपेंद्र भाई पटेल को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है किसका, गुजरात का। ठीक है, गुजरात का नया मुख्यमंत्री क्या है भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को नियुक्त किया गया है गुजरात का नया मुख्यमंत्री। तो गुजरात में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, यहाँ पर किसान सूर्योदय योजना चल रही है, गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी गुजरात में किया गया है, सुजलम सुफलम जल संचय अभियान का भी शुभारंभ गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सल्वेंचर प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, ये भी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा गुजरात में चल रहा है। तो देख लेते हैं। तो ये हैं भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, ये राजस्थान के सीएम बने हैं। कहाँ के, ये तो गुजरात के सीएम बने हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा ये गलत लिख गया है, इसमें राजस्थान लिख गया है, ये गुजरात के सीएम बने हैं। कौन है, ये हैं भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, जो ये गुजरात राज्य के सीएम बने हुए हैं। ठीक है, ओके, देख लेते हैं अगला। तो अगला है गुजरात के बारे में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, ज़िले यहाँ पर हैं 33, राजभाषा यहाँ की है गुजराती। गठन इसका हुआ था 1 मई 1960 में, और यहाँ पर राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और मुख्यमंत्री हो गए हैं भूपेंद्र भाई पटेल भाजपा से। और विधानमंडल में 1 सदनीय है, विधानमंडल 1 सदनीय है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, और लोकसभा में 26 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। और यहाँ का उच्च न्यायालय कौन सा है, तो यहाँ का एक संयुक्त उच्च न्यायालय है, गुजरात उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले, अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अजीज अखनौज को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में अजीज अखनौज को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, या मोरक्को है, या फिर मैक्सिको। तो हाल ही में अजीज अखनौज को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसमें किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है अजीज अखनौज को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है, मोरक्को। मोरक्को के नवनियुक्त प्रधानमंत्री अजीज अखनौज नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अपनी नई पुस्तक बैक टू द रूट्स का विमोचन किसने किया है। तो हाल ही में अपनी नई पुस्तक बैक टू रूट्स फिर से देखते हैं। हाल ही में अपनी नई पुस्तक बैक टू द रूट्स का विमोचन किसने किया है। तो इसमें पंकज कुमार सिंह हैं, कृति सेनन हैं, निर्लेप सिंह राय हैं, या फिर तमन्ना भाटिया हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया ने हाल ही में बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक का विमोचन किया हुआ है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है इनकी नई पुस्तक है रूट्स द विमोचन, तमन्ना भाटिया ने। ठीक है, तो इनको इनकी पुस्तक के लिए इन्होंने ही अपना पुस्तक लॉन्च किया हुआ है। कौन है, तमन्ना भाटिया। ओके, अगली पुस्तक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है, किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो संस्कृति मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, या फिर योजना आयोग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ नामक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। देख लेते हैं। तो जय किशन रेड्डी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हो जाते हैं। तो हमारे जय किशन रेड्डी जो हैं ये पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किस देश के लिए किसे भारतीय टीम का
सेंटर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का सेंटर नियुक्त किया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को, महेंद्र सिंह धोनी को, विराट कोहली को या फिर उमेश यादव को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम का सेंटर नियुक्त किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने BSF के DG का पदभार संभाला है? तो हाल ही में किसने BSF के DG का पदभार संभाला है? तो ये अमित त्यागी हैं, मोहित अग्रवाल हैं, हेमंत धनजी हैं या पंकज कुमार सिंह हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के DG के रूप में पदभार में नियुक्त किया गया है। तो इन्होंने पदभार ग्रहण किया है BSF के DG के रूप में पंकज कुमार सिंह ने। देख लेते हैं, ये हैं पंकज कुमार सिंह, ये BSF के नए DG बने हुए हैं। ये 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी? तो ये मेरठ है, अलीगढ़ है, लखनऊ है या फिर लखीमपुर खीरी है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा जी महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी? तो ये रखी जाएगी अलीगढ़ में। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में 14 सितंबर को इसकी शुरुआत हो जाएगी। यह 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आगरा यूनिवर्सिटी के 395 कॉलेजों का संबद्ध राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने MSME ग्राहकों के लिए ऑनलाइन वन स्वाइपिंग मशीन विस्पोजो क्या है वाइस पोस्गो लॉन्च किया है? तो ये MSME क्या है? मीडियम सूक्ष्म मध्यम जो इंटरप्राइजेज है, इसके बारे में, ठीक है, ग्राहकों के लिए ऑनलाइन वन स्वाइपिंग मशीन, ठीक है, का लॉन्च किया है। किसने किया है? इलाहाबाद बैंक ने, HDFC बैंक ने, ICICI बैंक ने या फिर कर्नाटका बैंक ने। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है 4, कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ने MSME ग्राहकों के लिए ऑनलाइन वन स्वाइपिंग मशीन विस्पोस्गो लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं। तो ये है अगला। तो IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना 2015, मुंबई CEO, तो मुंबई में है, इसके CEO हैं B वैद्यनाथ। ठीक है, तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक के। ठीक है, उसके बारे में बताया हमने है। फिर अगला है एक्जिम बैंक। तो एक्जिम बैंक की स्थापना 1982, मुख्यालय मुंबई, CEO हैं डेविड रस्किन, प्रबंध निदेशक हर्षा बांगरी, अभी हाल ही में परसों के दिन ये नियुक्त हुई हैं। अगला देख लेते हैं। तो अगला बैंकों के बारे में देखते हैं। बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 जुलाई 1955, अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, मुख्यालय मुंबई। अगला है ICICI बैंक, इसकी स्थापना है 5 जनवरी 1994, मुख्यालय वडोदरा गुजरात है, पंजीकृत कार्यालय ये है और मुंबई में कॉर्पोरेट कार्यालय हो जाता है। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, MD एंड CEO संदीप बख्शी जी हो जाते हैं। अगला है एशियाई विकास बैंक, 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में हो जाता है और इसके सदस्य देश जो हैं वो 68 देश सदस्य इसके हो जाते हैं। इसके अध्यक्ष हैं मासुगु असाका इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा, मुख्यालय अलकापुरी बड़ौदा है, संस्थापक इसके सयाजीराव गायकवाड़ हैं तृतीय और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुई थी बड़ौदा में और इसकी मालिक जो है भारत सरकार 71.60% हो जाती है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने दैनिक वेतनभोगियों के लिए साथी कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में किसने दैनिक वेतनभोगियों के लिए साथी कार्ड लॉन्च किया है? किसने? तो हेमंत धनजी ने, आदित्य चोपड़ा ने, मोहित अग्रवाल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है, आदित्य चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा ने दैनिक वेतनभोगियों के लिए साथी कार्ड लॉन्च किया हुआ है। ये हैं आदित्य क्या है? ये हैं आदित्य चोपड़ा। ठीक है, ये आदित्य चोपड़ा हैं, इन्होंने ही दैनिक वेतनभोगियों के लिए साथी कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HPCL ने किस शहर में अपना पहला ब्रांडेड स्टोर हैप्पी शॉप खोला है? हाल ही में HPCL ने किस शहर में अपना पहला ब्रांडेड स्टोर हैप्पी शॉप खोला हुआ है? तो ये मुंबई है, कोलकाता है या फिर लखनऊ हो जाता है या फिर मेरठ। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, मुंबई में HPCL ने अपना पहला ब्रांडेड स्टोर हैप्पी शॉप खोला हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किया गया है? तो ये हेमंत धनजी हैं, अमित त्यागी हैं, मोहित अग्रवाल हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही आता है 1, हेमंत धनजी। हेमंत धनजी को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किया गया है। क्या है? तो हेमंत धनजी। हेमंत धनजी को भारतीय मूल के ये हैं, इन्हें ऑस्ट्रेलिया में सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं, ये हैं भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत धनजी। ओके, अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों ने अभी तक हमारा जो अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी PDF फाइल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का नाम है जयदेवी कंपटीशन क्लासेस। ठीक है, जयदेवी कंपटीशन क्लासेस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें और इसकी PDF वहाँ से प्राप्त करें। अगला है, तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनाइटेड स्टेट के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ़ की खोज शुरू कर दी है? तो यूनाइटेड स्टेट के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ़ की खोज शुरू कर दी है? तो इसमें ऑप्शन है अंटार्कटिका, या फिर अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर एशिया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में यूनाइटेड स्टेट के विशेषज्ञों ने सबसे पुरानी बर्फ़ की खोज शुरू कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला गया है? तो हाल ही में कहाँ पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला गया है? तो ये लुधियाना है, पंजाब है, हरियाणा है, या फिर गुजरात है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, लुधियाना। लुधियाना में पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला गया है। तो जो बच्चे अपनी माँ का दूध नहीं पी पाते हैं उनके लिए ये बैंक खोला गया है। इसमें बच्चों को ब्रेस्ट का मिल्क मिलेगा। ठीक है, महिलाओं के ब्रेस्ट का मिल्क मिलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ खोला गया है? लुधियाना में खोला गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में USA ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में USA ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये रिचर्ड हेली हैं, या फिर लेना फर्नांडिस हैं, या फिर एम्पा रादुकानु हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, एम्पा रादुकानु को कानू ने US ओपन महिला एकल का खिताब जीता हुआ है। तो ये हैं US ओपन महिला एकल का खिताब जीतने वाली एम्पा रादुकानु, इन्होंने ही ये पुरस्कार जीता हुआ है। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, US ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? US ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये वाल्टेरी बोटास हैं, डेनियल मेवदेन हैं, या फिर लैंडो नॉरिस हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? US ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वाल्टेरी बोटास, डेनियल मेदवेदेव, या फिर लैंडो नॉरिस। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2, कौन है? डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, मेदवेदेव जो हैं इन्होंने एक US ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता हुआ है। देख लेते हैं, तो ये हैं डेनियल मेवदेव। ठीक है, इन्होंने ही पुरुष एकल का खिताब जीता हुआ है। ओके, डेनियल मेवदेव। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एकलव्य विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकलव्य विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया हुआ है? तो इसमें असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है असम। ठीक है, असम राज्य सरकार ने एकलव्य विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया हुआ है। और यहीं पर पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन गुवाहाटी असम में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? तो गुवाहाटी असम में शुरू हुआ है। देख लेते हैं असम। तो असम की राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा हो जाते हैं। लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, और विधानसभा में यहाँ पर 126 सीटें हो जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के डिब्रूगढ़, साइखोवा, काजीरंगा, मानस और नामेरी ओरंग, यहाँ के ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं, जो पेपर के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से हैं? तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और साइखोवा, डिब्रूगढ़, ये यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अगस्त माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हाल ही में अगस्त माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आपको बताना है। तो इसमें जो रूट हैं,
फिर हैं एमियर रिचर्डसन, या फिर दीवान कानवे, या फिर साकिब अल हसन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। तो इसमें दोनों को किया गया है पुरुष के लिए। ठीक है, तो पुरुष के लिए जो रूट हैं, पुरुष के लिए जो रूट, और महिला के लिए एमियर। ठीक है, एमियर रिचर्डसन को। ठीक है, महिला के लिए एमियर रिचर्डसन को चुना गया है। तो देख लेते हैं। तो जो रूट नीदरलैंड के हैं और एमियर रिचर्डसन जो हैं ये नीदरलैंड की प्लेयर हैं। ठीक है, तो इन्हें जो रूट हैं ये नीदरलैंड के पुरुष खिलाड़ी हैं, इनको मिला है। और एमियर रिचर्डसन ये महिला खिलाड़ी हैं नीदरलैंड की, इनको ये पुरस्कार दिया गया है अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। दीवान कानवे को जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया था। साकिब अल हसन को जुलाई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया था। ओके, अगला देख लेते हैं। तो ये हैं जॉन रूट और डे रिचर्डसन। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, भारत ने किस देश के साथ एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबाइलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? तो भारत ने किस देश के साथ एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबाइलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही है। रूस है, चीन है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है, या फिर अमेरिका। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है 4, अमेरिका और भारत ने मिलकर एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबाइलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फॉर्नरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फॉर्नरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड, या फिर हिमाचल प्रदेश, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर उड़ीसा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, उत्तराखंड की सबसे बड़ी ओपन एयर फॉर्नरी का उद्घाटन किया गया कहाँ? उत्तराखंड में। तो देख लेते हैं। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पहली फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज जिसका समुद्री परीक्षण इसी महीने शुरू होना है, इसमें कौन सा जहाज़ भाग लेगा? तो इसमें हाल ही में पहली फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज जिसका समुद्री परीक्षण इसी महीने शुरू होना है, इसमें कौन सा जहाज़ भाग ले रहा है? तो देख लेते हैं। INS विक्रमादित्य, INS सिंधुरक्षक, INS अन्वेषक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3, INS अन्वेष। ठीक है, INS अन्वेष जो है ये पहली फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज जिसका समुद्री परीक्षण इसी महीने शुरू होना है, इसमें ये भाग लेगा। कौन है? INS अन्वेष। ठीक है, तो ये है INS अन्वेष, ये जिसका फाइल फोटो हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय तिवारी हैं, आलोक तिवारी हैं, अभय शर्मा हैं, या फिर इकबाल सिंह लालपुर हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है 2, आलोक तिवारी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व भाईचारा और क्षमादान दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व भाईचारा और क्षमादान दिवस कब मनाया गया है? ये 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, या फिर 13 सितंबर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4, 13 सितंबर को। तो देख लेते हैं विश्व भाईचारा और क्षमादान दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एवं भाईचारा क्षमादान दिवस 13 सितंबर को मनाया जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये आपको बताना है। तो आप बताएं ये पुर्तगाल के हैं, या फिर लेबनान, या फिर इसमें ऑप्शन हो जाता है 3 कीवी, या ऑप्शन नंबर 4 है इंडोनेशिया। तो इसमें से ऐसा कौन सा देश है जिसके नजीब मिकाती प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2, लेबनान देश के नजीब मिकाती को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हो जाते हैं नजीब मिकाती जी। ये है इनका फाइल फ़ोटो, ये है नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज शेम्पियो का निधन हुआ है?
तो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज शैम्पियो का निधन हुआ है? तो ये लेबनान के हैं, कीवी के हैं, या फिर इंडोनेशिया के हैं, या फिर पुर्तगाल के हैं। तो ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज शैम्पियो का निधन हुआ है? तो ये हो जाते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल देश के राष्ट्रपति जॉर्ज शैम्पियो का निधन हुआ है हाल ही में। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू हुआ है? तो कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू हुआ है? तो इसमें ऑप्शन है लेबनान, या फिर पुर्तगाल, या फिर ब्रिटेन, या फिर अमेरिका। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन। ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजीज हाजनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में अजीज हाजनी जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? एक लेखक थे, साहित्यकार थे, या फिर अभिनेता, या फिर फिल्म निर्माता। तो अजीज हाजनी जी का हाल ही में निधन हुआ है, ये एक लेखक थे। तो देख लेते हैं, ये एक लेखक थे जिन्होंने गुलाम अहमद मजूब के बारे में भी एक लेख लिखा हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण किसने किया है? तो मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, या फिर प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, या फिर अमित शाह के द्वारा, या फिर राजनाथ सिंह के द्वारा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण किया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में EFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई है। पहला रेलवे कोच वाशिंग प्लांट ये भी हबीबगंज में स्थापित किया गया है। और एक जिला एक शिल्प अभियान यहाँ पर कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। और ये संकल्प योजना उमरिया जिला में बुजुर्गों की सहायता के लिए प्रदान किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिम लैंजोन को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? जिम लैंजोन को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? तो इसमें ट्विटर है, फेसबुक है, या फिर याहू है, या फिर इंस्टाग्राम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3। कौन है? तो याहू के जिम लैंजोन को कंपनी याहू का CEO नियुक्त किया गया है। तो ये हैं जिम लैंजोन, इन्हें ही याहू का CEO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने रेखा जैन को शेयर धारक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में किस बैंक ने रेखा जैन को शेयर धारक निर्देशक नियुक्त किया है? तो ये BOB बैंक है, PNB बैंक है, HDFC बैंक है, या फिर ICICI बैंक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 PNB बैंक की रेखा जैन को शेयर धारक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये विजय सिंह हैं, विजय गोयल हैं, या अभय शर्मा जी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2 विजय गोयल गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष बने हुए हैं। अगला है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? वाल्टेरी बोटास हैं, लैंडो नॉरिस हैं, या फिर डेनियल रिचार्डो हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीतने वाले डेनियल रिचार्डो हो जाते हैं। कौन है? डेनियल रिचार्डो जो हैं ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीतने वाले हो जाते हैं। तो ये हैं डेनियल रिचार्डो, इन्होंने ही इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारे आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।